क्रॉसिंग ओवर, ये हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे। चलिए अब फटाफट बच्चों पहले ये बताइए व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना क्या? अभी जैसे नेहा बोली कि कल हम क्लास नहीं किए थे, हाँ तो थोड़ा गुस्सा आ गया। क्या होगा? कोई बात नहीं, अब गुस्सा ठंडा हो गया। चलिए क्या होता है नेहा, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बाबू? हेलो, अगर वैसे हाँ नॉर्मल में ही निकाल। नेहा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ क्या बोले? क्या होता है ना सर, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब क्या कह सकते हैं, हाँ, एग और स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है ना, तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सर उनको उतना अच्छे से पता नहीं, आप ही बता दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बताएंगे। नहीं हम ऐसे ही थोड़ा सा पूछ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता है तो क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या दिक्कत है? मेरा तो काम ही है नेहा प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुम लोगों का, दैट्स इट। हम तो बस ऐसे ही एक बार डिस्कशन कर। अमन आप बताएंगे? यस सर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्लास 11th में, हाँ कल दिव्यांशी क्लास की थी। क्लास 11th में सेल डिवीजन चैप्टर है, माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है? उसी तो से ये हाँ उसी में ये है माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन, ये उसी में प्रेजेंट है, ठीक है? तो क्रॉसिंग ओवर जो है क्या होता है, इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स, यानी कि अगर हम बात करें फादर एंड मदर का, तो दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंजिंग होता है। दोनों के डीएनए, दोनों के जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग होता है। तो जिस प्रोसेस से एक्सचेंजिंग होता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है? कल ये हम लोग डिस्कशन किए थे, दिव्यांशी क्लास की थी शायद, दिव्यांशी थी, आप लोग शायद नहीं थे। हाँ क्या बोली नेहा, बोल रहे थे बाबू? सर ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही ना, मतलब जैसे कभी कभी हेयर कलर और आइज कलर में डिफरेंशिएशन आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग वो डिस्कशन कर रहे हैं ना। द टॉपिक इज क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। तो पहले क्रॉसिंग ओवर पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद फिर लिंकेज बताएंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अगर आप समझ जाते हैं तो लिंकेज भी बहुत हद तक समझ जाएंगे, ठीक है? चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर को। तो सेल डिवीजन तो अभी हम नहीं पढ़ा सकते हैं, सेल डिवीजन अभी सेल स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा था, अभी आप लोग को आना चाहिए था नेहा, आप लोग नहीं आए, नेक्स्ट छोड़ने से लॉस होगा। सेल स्ट्रक्चर के बाद हम सेल डिवीजन पर आएंगे, ठीक है? तो जब वो चैप्टर होगी तब हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ एक डायरेक्ट हम फोकस कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर पर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द पैकेटिन स्टेज। क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है, ठीक है, जो पैकेटिन स्टेज में प्रेजेंट होता है, और किसमें? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। तो वो क्रॉसिंग ओवर क्या कैसे होता है, इसको हम लोग जरा डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। कल ये डायग्राम हम बनाए थे लेकिन आप लोग नहीं थे कल, तो चलिए फिर से एक बार हम करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं
हम लिखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम? देखिए ये डायग्राम अभी हम बना रहे हैं, इसको जरा आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक क्रोमोसोम है और इसके साथ ये दूसरा क्रोमोसोम है जो पेयरिंग में प्रेजेंट है। पेयरिंग हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज क्रोमोसोम्स हम लोगों का डिप्लॉयड फॉर्म में है यहाँ पर, और डिप्लॉयड का मतलब हुआ पेयरिंग में। ठीक है नेहा? चलिए नेक्स्ट टॉप इसको हम बनाते हैं। ये भी एक क्रोमोसोम है और इसके साथ ये दूसरा पेयरिंग हो गया, तो ये भी हो गया वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इस पर हम लोग ये बड़ा सा जो बनाए स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज, ये जो स्ट्रक्चर बनाए राउंडेड, ये बेसिकली सेंट्रोमियर है ना? चलिए अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं ना कि एक क्रोमोसोम को हम व्हाइट प्लेन रखे हैं और एक में अभी हम शेडिंग कर रहे हैं इसको। ये देख रहे हैं शेडिंग कर रहे हैं, दिखाई पड़ा? ये वन पेरेंट का क्रोमोसोम हुआ, ये दूसरे पेरेंट का क्रोमोसोम हुआ। समझ में आ रहा बच्चों? नेहा, अमन, या रिस्पॉन्ड भी करो। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये क्रोमोसोम, ऐसे मैं एरो मार्क दे रहा हूं, और ये इसको इमेजिन कर सकते हैं क्या है ये? एक क्रोमोसोम मैंने बनाया, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये व्हाइट, और दूसरा पेयर बनाया शेडेड कलर, ये शेड कर दिए। इसका मतलब हुआ कि ये दो अलग अलग पेरेंट्स के क्रोमोसोम। अब ये दोनों पेरेंट्स को हम यहाँ लेबलिंग कर देते हैं। आप एक को समझिए पैटर्नल और दूसरा हो गया मैटरनल, यानी एक फादर से हुए और एक मदर का क्रोमोसोम। देख रहे हैं? अच्छा, बोर्ड विजिबल है ना? चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है, इस वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक उसी तरह से ये वाला क्रोमोसोम भी हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम, ये वाला भी हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों अलग अलग पेरेंट से है। ठीक है, अब क्या होता है आगे, इसको जरा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब आगे इसके क्या होता है? ये देखिए, मैं ड्रॉ करते हैं। अरे मत कर, फोन जा रहा है, फोन हमारे पास भी है, मैं फोन कर दूंगी नीचे, फोन को दूंगी। आई को क्या नीचे बता देना, फोन को पानी पास के हाथ से नीचे था कि वहां से ना पिटने वाली नाम मैं पीट दूंगी इसको अच्छी तरीके से। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये आप लोग हम समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर अभी? सर क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम।
So crossing over of gene. हाँ दिव्यांशी, वेरी गुड। कल आप अटेंड किए थे क्लास, तो आज Yes, तो नेहा sir. लोग कल नहीं की थी अटेंड, अमन लोग नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो भाई फिर से डिस्कशन करते हैं, न्यू टॉपिक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग पेरेंट्स के हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो ये दोनों पेरेंट्स के होमोलोगस क्रोमोसोम आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो है वो प्रेजेंट है। ये स्टार्ट हो रहा है एक्सचेंज होना, देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर बनाए, ड्रॉ किए। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में, अब क्या होता है इसको भी जरा हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेहा ये समझ में आ रहा है बाबू जो बना रहे हैं? सर आ रहे समझ। चलिए अब इसके नेक्स्ट स्टेप में जब आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस हुआ क्रोमोसोम्स, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप भी इसको जरा देखिए कि ये इसमें क्या क्या हम बना रहे हैं या क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये आप लोग भी जरा ऑब्जर्व कीजिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगा, एकदम ऑनेस्टली आप लोग अपने क्लियर कर लेंगे डाउट, ठीक है? किसी भी तरह का ड्यूज नहीं रखना है, चाहे वो डाउट्स का ड्यूज हो, चाहे वो कोई भी ड्यूज हो, ड्यूज नहीं रखना चाहिए कभी। बहुत गलत चीज होता है, ड्यूज बाद में प्रॉब्लम कर देता है। अब जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं अभी आप लोगों को, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर क्या होगा, नेहा चली जाएगी सोने के लिए, है ना नेहा? सर हम क्यों जाएंगे सोने के लिए? क्योंकि ये आपका एक डेली का रूटीन है, क्लास के टाइम में आप सो जाते हैं या कहाँ क्लास के सोते टाइम में आप खाना खाते हैं। आप कल तो आप सोए हुए थे, कल आप क्लास में थे नहीं, आप सोए हुए थे। नहीं सर, कल पूजा था उस। अच्छा राइट राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो अब नहीं ना सोना है? सर नहीं अब तो सोते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्लास को नहीं सोना है। अमन सोए हैं, जगे हुए हैं? यस सर। अरे बाप रे अमन, ऐसे अगर आंसर दोगे यार तब तो हम भी डर जाएंगे। पूछे अमन सोए हैं कि जगे हैं? यस सर। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में मजेदार बात क्या होता है पता है, टीचर तो यहाँ बोर्ड के पास खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, जैसे हम लोग देते हैं ना, लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं कि भाई ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, ये टॉपिक है। अब बच्चा क्या कर रहा है, इधर ऑनलाइन है, समझ में आया? यस सर। और इधर बीच में एक दो नींद भी मार लेता है, एक बार झपकी भी मार लेता है, जैसा कि नेहा इसमें एक्सपर्ट हो गई है। क्या नेहा, बीच बीच में एक दो झपकी, हाँ तो बीच बीच में एक दो बार पलक झपक जाता है, ठीक है। हाँ दिव्यांशी भी बीच बीच में सो जाती है, क्या दिव्यांशी? Yes, sir. आप भी सो जाते हैं? No, sir. अरे चलिए तो अच्छी बात है। अब ये बताइए कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसमें आप लोगों को क्या चेंजेस नजर आ रही है, जरा बताइए। इस डायग्राम में चेंजेस क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है चेंजेस आपको, किस तरह का चेंजेस दिख रहा है? Sir, mixing of gene. वेरी गुड। अब देखिए, अब हम अगर ऐसे आपको समझाएं तो इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम में ट्रांसफर हुआ, देख रहे हैं राइट? ठीक इसी तरह से इस क्रोमोसोम का पार्ट इसमें ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ ना? सेम सिचुएशन, इस क्रोमोसोम का पार्ट
इसमें ट्रांसफर हुआ और इसका पार्ट कुछ इसमें ट्रांसफर हुआ। एरो मार्क से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या दिखाई पड़ रहा है? हेलो? यस सर। अब देखिए जरा, यहां पर इस केस में आते हैं। यहां पर हम नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों पेरेंट्स का क्रोमोसोम इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे क्रॉसिंग किया हुआ है, ऐसे क्रॉस है ना यहाँ पर, इस तरह से सर यहाँ पर देख रहे हैं, राइट? अब तो यहाँ पर कुछ टर्म आता है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, यहाँ पर एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। इसको हम एक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर हम इसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना, क्रॉसिंग है ना? यस, इसको कह सकते हैं। हाँ, तो ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इसी के केस में हम लोग अब कुछ टर्म देखते हैं। देखिए, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड काइजमाटा। काइजमाटा, ठीक है? ये हो गया एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं काइजमाटा। ये स्ट्रक्चर को बोले काइजमाटा। लेकिन ये जिस पार्ट में हुआ, जिस एरिया में हुआ, या जिस साइट पर हुआ, जिस लोकेशन पर हुआ, इस लोकेशन को, इस स्ट्रक्चर को यहां हम लोग बोलते हैं, इस लोकेशन को बोलते हैं काइजमा। इसका मतलब साइट, या बोल सकते हैं प्लेस, किस जगह पर हुआ। बात समझ रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? हेलो सर आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अरे वाह, तो बारिश बहुत जोर से हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। ये क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम है, दिस वन, और ये वाला क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम है, यानी दोनों अलग अलग पेरेंट्स का क्रोमोसोम है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। ये दोनों पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल्स है, या एक्सचेंज हुआ जीन्स का, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंजिंग हुआ, हम लोग बोल सकते हैं, इस इवेंट को यहाँ बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, या हम लोग इसको डीएनए भी बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। इसका मतलब देखिए, एक क्रोमोसोम फादर का, एक क्रोमोसोम मदर का, ठीक है? दोनों के क्रॉसिंग हुए यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो क्रॉसिंग हुआ, तो यहाँ मटेरियल एक्सचेंज हुआ, दोनों का थोड़ा थोड़ा मटेरियल एक्सचेंज हुआ, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ। इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सचेंजिंग कंडीशन, जब ये एक्सचेंज कंप्लीट हो गया, तो ये अलग हो गया फिर से, और जब ये अलग हो गया, तो यहाँ पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तो अब ये बताइए, यहाँ पर इस क्रोमोसोम को हम देखें और इस दोनों क्रोमोसोम को देखते हैं, तो दोनों क्रोमोसोम मटेरियल्स का एक्सचेंज हुआ ना, यहाँ पर इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ, राइट?
तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन crossing over occurs between या हम इसको अलग से करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। क्रॉसिंग ओवर occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosomes। समझ में आ रहा है? किसके बीच हुआ क्रॉसिंग ओवर? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छा हाँ, एक बात आप लोग को और बता दे रहे, नेहा, अमन, दिव्यांशी, हाँ दिव्यांशी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। हाँ, हम बोल रहे थे अभी जैसे हम लोग 12th का टॉपिक में जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स कनेक्टेड है 11th से, ठीक है? तो वो 11th का टॉपिक ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं, वी विल स्टार्ट द टॉपिक। अभी 11th के सिलेबस में सेल स्ट्रक्चर की पढ़ाई हो रही है। आज माइटोकॉन्ड्रिया शुरू किए थे, अब ज्यादा नहीं बचा है। राइबोसोम्स है, सीलिया फ्लैजेला है, कुछ 3-4 टॉपिक्स है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब हम न्यूक्लियस का पढ़ाई करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में जब क्लास होगा टॉपिक, आई थिंक हमको लग रहा है एक माइटोकॉन्ड्रिया आज कर ही दिए थे स्टार्ट, कल कंप्लीट हो जाएगा। और राइबोसोम्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, मतलब 6-7 टॉपिक्स और हैं। तो न्यूक्लियस जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। माय रिक्वेस्ट इज कि आप लोग न्यूक्लियस का क्लास कम से कम जरूर उस टॉपिक का कर लेंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियस हम लोग पढ़ेंगे तो सेल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस में आएंगे तो क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिटेल स्ट्रक्चर में थोड़ा जाएंगे, जो आप लोगों को 12th क्लास में मदद करेगा समझने में टॉपिक्स को। समझ में आ रहा है मेरी बात? आप सभी को समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ सर, आ रही है समझ में। तो जब आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि जब न्यूक्लियस का हम पढ़ाई कराएंगे, टॉपिक चलेगा, तो आप लोग कम से कम उस क्लास को मिस ना करें, ठीक है? ये सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि 12th के सिलेबस में तो चलिए चल रहा है, वो तो अभी चलेगा ही, लेकिन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आएगा तो वहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्रॉसिंग ओवर? चलिए, अच्छा दिव्यांशी, आवाज आ रही है? यस सर। दिव्यांशी, कल आपको कुछ लिखाया भी गया था क्रॉसिंग ओवर में? नो सर। चलिए, कुछ तो हम लिखाए थे, जरूर लिखाए थे, शायद याद नहीं है आपको। चलिए, इसको मिटा दें? हाँ सर। चलिए, सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर जो वर्ड है, द टर्म क्रॉसिंग ओवर, इट वाज गिवन बाय मॉर्गन। मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, वो सबसे पहले ये टर्म प्रपोज किए थे। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? ये पैकिटिन फर्स्ट स्टेज में होता है ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। चलिए, तो मैं लिख देता हूं एक बार।
क्रॉसिंग ओवर टर्म was given by मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट। तो यही क्रॉसिंग ओवर वर्ड प्रपोज किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इट अकर्स इन द पैकेटिंग वन, ये स्टेज का नाम है, पैकेटिंग वन ऑफ meiosis cell division। वन meiosis टू। तो पैकेजिंग वन में, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब हम लोग आते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर genetic material of the both parents are exchanged। कहने का मतलब हुआ कि पैटर्नल और मैटरनल जो जेनेटिक मटेरियल है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि एक पैटर्नल और दूसरा मैटरनल। तो ये दोनों पेरेंट्स के केस में जब आए तो दोनों पेरेंट्स का क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस किया। इसके बाद दोनों के क्रोमोसोम्स से थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल या डीएनए एक्सचेंज हुआ। तो ये एक्सचेंजिंग पैकेजिंग स्टेज में होता है ऑफ मेयोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर में क्या देखे हम लोग? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बोथ पेरेंट्स टेक्स प्लेस, यानी फादर और मदर का दोनों के क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट, जीन है ना, ये एक्सचेंज होते हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्रॉसिंग ओवर। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब है इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर दें। यहां हम लिख देते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कोई डाउट है या प्रॉब्लम है? एक बार पूछ सकते हैं, एक बार समझाएंगे क्या? ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है ना, इसको एक बार समझाएंगे? जी बिल्कुल समझा देंगे। यहां मैंने लिखा है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बोथ पेरेंट्स आर एक्सचेंज्ड, यानी रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि ये एक पेरेंट्स का क्रोमोसोम था, ये इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हुआ। ये अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे ना, देख रहे हैं?
तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ इस केस में, यहाँ जो एक्सचेंज हुआ इस केस में, तो ये जो एक्सचेंजिंग हुआ इसी में होता है रिकॉम्बिनेशन। मतलब ओके सर। दो अलग अलग डीएनए अटैच हुआ, दोनों अलग अलग पेरेंट्स के डीएनए एक्सचेंज होते हैं, यानी थोड़ा सा पैटर्नल जो है ये यहाँ गया, थोड़ा सा जो मैटरनल है ये इधर गया, एक्सचेंजिंग ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन, या आप सिंपली बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हुआ? तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया टॉपिक आप लोगों को? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट तो एक बार फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग आएंगे वो है लिंकेज, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए। नेहा, अमन, दिव्यांशी, अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है, कुछ पूछना है तो वो क्लियर कर लीजिए बाबू। नो सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर तो हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिंकेज। लिंकेज का लिटरल मीनिंग होता क्या है? क्या होता है लिंकेज? दो के बीच में कोई कनेक्शन। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। जैसे यस सर। अभी बायोलॉजी क्लास चल रहा है आप लोगों का, और अभी मैं क्लास ले रहा हूं आप लोगों का, और आप सभी अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पर जूम के थ्रू लिंक सेंड किया गया, और वो लिंक के थ्रू हम लोग कनेक्ट हो गए, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पर होता है। जीन्स, एक जीन्स, दो जीन्स, 3 जीन्स, 4 जीन्स, सारे के सारे जीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। लीनियर वे में, लीनियर फैशन में कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड लिंकेज। समझ में आया? चलिए, अब इसको आप अगर नहीं समझे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग ओवर का जो डायग्राम जो हम लोगों ने देखा था, एक बार फिर से हम लोग उसको एट ए ग्लांस समझ लेते हैं। चलिए, चुरा लो इधर मदद। हेलो हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हम लिंकेज के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। सबसे पहले लिंकेज इस इवेंट